पापा पापा पापा, कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ बेटे, आ गया तू? अरे वाह, इतना खुश क्यों है? आपके बेटे ने पूरी क्लास में टॉप मारा है। वाह मेरे शेर, ऐसे ही पढ़ाई में मन लगाता रहे और एक दिन एक बड़ा सा आदमी बनकर पूरे परिवार का नाम रोशन करियो। अरे पापा, सक्सेसफुल तो बनूंगा ही ना। मम्मा जो भगवान जी के साथ है, वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती रहेंगी कि बाकियों को बाद में सक्सेसफुल बनाना, पहले योगी को बनाओ, वरना खाना नहीं दूंगी। चल ये सब छोड़, तुझे भूख लग रही होगी, आज तेरा फेवरेट पनीर बनाया है। चल फ्रेश हो जा, जल्दी आ जा। अरे वाह, पहले टॉप और फिर पनीर। लग रहा है आज तो मेरा ही दिन है। थैंक यू यार भगवान, थैंक यू मम्मा। अभी आया, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। राम राम जी। राम राम बाबू जी, राम राम। खुद थे था, मैं याद ना करो, मैं सोचा आप ही राम राम कराऊँ। बाबू जी, इस महीने आपका पूरा रेंट पहुंच जाएगा। एक्चुअली वो योगेश की एग्जामिनेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और स्कूल फ़ीस थी, तो मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस महीने आपका तीनों महीने का रेंट मैं टाइम पर पहुंचा दूंगा। मारे पीछे पे पड़ाओगे क्या बालकान है? भाऊ जी, असल में ना कंपनी में वर्कर्स को कॉस्ट कम करने के लिए या तो निकाल दे रहे हैं या उनकी सैलरी कम कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारी सैलरी कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फ़ीस तो हर महीने बढ़ती रहती है। उनका तो ये नहीं पता वो साल में कितने हज़ारों बढ़ा दे, लेकिन हमें तो वो देनी पड़ती है ना। भाऊ मनना है को नहीं बेरा, बात था पेट नहीं भर दे। पेट भर दे तो पीसों से। आपका रेंट इस महीने में मैं पक्का दे दूंगा, कहीं से भी लाकर दे दूंगा, हाथ छोड़ कर दे दूंगा, बट प्लीज़। और जो इस महीने पैसे को नहीं दिए ना, फिर देखिए अगली बार आऊंगा, पीछे तैयार रखिए, वरना इज्जत भी गवा बैठेगा। आजा योगी, पनीर ठंडा हो जाएगा, जल्दी आजा। अभी आया। गुड मॉर्निंग सर। अरे, माय स्कॉलर इज हियर। हाय योगेश, इज एवरीथिंग ओके? या सर, जस्ट एक फेवर चाहिए था आपसे। माय प्लेजर योगी, स्पीक प्लीज़। सर एक्चुअली ना मेरे पापा ही सिर्फ कमाने वाले हैं घर में। पहले मेरी मम्मा थे, पर उनकी डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा के ऊपर ही आ गई है। जैसे मेरी स्कूल की फ़ीस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये सारे एक्सपेंसेस बेयर करना। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि बीइंग अ स्कॉलर ऑफ योर स्कूल फ्रॉम 10 years, क्या आप मुझे स्कॉलरशिप दे सकते हो सर? सर बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, और एक्सपेंसेस भी कम होंगे, साथ के साथ हम थोड़ी सी सेविंग भी कर पाएंगे सर। आई टोटली अंडरस्टैंड योगेश, बट तुम्हें पता है कि प्राइवेट स्कूल में खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं और सरकार का इंटरफेरेंस भी कितना ज़्यादा होता है। और ऊपर से अगर टीचर्स को टाइम पे सैलरी ना दो तो स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए स्कॉलरशिप देना, बट मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पक्का बात करूँगा। अगर वो मान गए देन इट्स टोटली ओके। आई विल गिव यू स्कॉलरशिप। ओके सर, थैंक यू। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अगर औकात नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की तो सरकारी में चले जाओ ना। गंदी शक्ल बना के आ जाते हैं भीख मांगने। हेलो मम्मा। हेलो भगवान जी। आपको तो पता ही है ना कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, और आपको तो ये भी पता है कि घर में कितनी पैसों की ज़रूरत है। लेकिन पापा ने कभी मुझे पैसों की ज़रूरत महसूस नहीं होने दी। पापा ने हमेशा से मुझे पलकों पे रखा है। मैंने स्कूल और कॉलेज में भी दिल लगाकर पढ़ाई की है ताकि हम इस गरीबी से दूर हट सकें। तो प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ मम्मा, आज साथ देना। वैसे मुझे पता है कि आप साथ तो दोगी, लेकिन प्लीज़ कुछ हो जाए तो संभाल लेना। आजा योगी, लेट हो रहा है, ये ले दही खा ले और अच्छे से इंटरव्यू देना, घबराना मत। अरे डोंट वरी पापा, अब आपको मकान मालिक से कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा, उनको रेंट टाइम पर मिल जाएगा। ये तुझे किसने बताया? अरे छोड़ो पापा, अच्छा हुआ पता लग गया। उसके बाद तो डबल पढ़ने की मोटिवेशन चालू हुई। एक अलग सा जुनून पैदा होगा कि नहीं, अब इस गरीबी से ऊपर उठना है। चलो अब टेंशन ना लो, मैं चलता हूँ, एक अच्छी सी नौकरी लेकर आऊँगा। और आप भी अब एक अच्छी सी प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दो। अब रेंट बहुत दे लिया यार, अब अपना घर लेंगे। चलो चलता हूँ पापा। अच्छा भी लगता है कि मेरा लड़का जल्दी समझदार बन गया, लेकिन डर भी उतना ही लगता है, क्योंकि इस उम्र में अगर जो चीज़ सही होती है वो नहीं मिलती तो अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। ध्यान रखना इसका। हेलो यंग मैन, प्लीज़ हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग सर।
Let's have your introduction. Can you introduce yourself? Sir, my name is Yogesh. I have studied from DC Model, completed my graduation from DAV College. So, Yogesh, you are from commerce background, right? Yes, sir. So, Yogesh, tell me, what is a check? Sir, a check is a negotiable instrument which instruct bank to pay a specific amount from person account to person in whose name the check has been issued. Great, Yogesh. Great bookish knowledge. थैंक यू सर. नाउ टेल मी, अगर मुझे एक क्रेडिटर को पेमेंट करनी हो लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं उसे चेक दे सकता हूँ? सर, इट्स अ कॉमन सेंस. आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आपके ऊपर लीगल एलिगेशंस भी लग सकते हैं, सो आप चेक नहीं दे सकते सर. ओके, सो हैव यू हर्ड अबाउट पोस्ट डेटेड चेक? ऑब्वियसली सर. पोस्ट डेटेड चेक इज़ अ रेगुलर चेक इन विच द राइटर स्पेसिफाइज अ फ्यूचर डेट फॉर पेमेंट. तो क्या मैं क्रेडिटर को पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे सकता? यस सर. अच्छा चलो, ये वो चेक है जिसकी तुमने मुझे डेफिनेशन सुनाई, ये तो पता ही होगा. तो अब मुझे तुम इसमें बताओ कि इस चेक का नंबर क्या है? सर, एक्चुअली ये तो बुक्स में नहीं पढ़ा. जीएसटी नंबर अप्लाई करके दिखा दे. सर चल भाई, जीएसटी रिटर्न तो भर के दिखा दे अब. सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये सब बुक्स में नहीं था सर. अरे भाई, तो अपनी क्यों गंदी शक्ल यहाँ पे लेकर आ गया? चल, व्हाट इज जीएसटी सुना दे. या सर. सर, जीएसटी इज अ न्यू स्कीम लॉन्च बाय. सर क्या हुआ सर, हंस क्यों रहे हो आप? अबे किताबी कीड़े, जितनी नॉलेज तूने लाखों खर्च करके हासिल करी है ना, उतना तो मेरा चपड़ासी यहाँ रहकर मेरे साथ सीख गया है. भाई, मैं ना यहाँ पे धंधा खोल कर बैठा हूँ. मुझे नहीं फर्क पड़ता तुझे कितनी किताबी नॉलेज है. मुझे फर्क पड़ता है पैसों से, प्रॉफिट से, सेल से, रिटर्न से. मुझे क्या करना, व्हाट इज चेक, व्हाट इज जीएसटी. भाई कहाँ पे आ गया तू? सर प्लीज़ सर, मैं सारा काम सीख जाऊंगा सर. मैं बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता हूँ सर चीज़ें. प्लीज़ सर, प्लीज़. भाई मेरे, अगर मैंने ही तुझे सिखाना होता तो स्कूल कॉलेज में क्या किया, रट्टा मार के बस टॉप कर लिया. चल एक काम कर, मेरे यहाँ जो चपड़ासी है ना, उसको 10,000 रुपये दे दे. वो तुझे जीएसटी का सारा काम सिखा देगा. फिर मैं तुझे 12,000 की नौकरी पर रख लूंगा. सही है यार, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और क्या चाहिए. चल आजा आजा. सर मेरे पास पैसे नहीं है सर अब. अबे तू निकल ना यहाँ से. ना पैसा है ना टैलेंट है, आ जाते मुंह चक के. चले काम कर, बाहर खड़ा हो जा और सबको सुना, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर इज टाइप, व्हाट आर इज इंपॉर्टेंस, व्हाट इज जीएसटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी वगैरह वगैरह. यार कहाँ से ले आते हैं बंदे यार. आई प्रॉमिस सर, मैं आपकी कंपनी को प्रॉफिट में लाऊंगा सर, बट प्लीज़ सर मुझे नौकरी पर रख लो सर. मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की सर. जा भाई, और भी बहुत काम है मुझे. सर प्लीज़ सर. सर प्लीज़. सर प्लीज़ 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 सर प्लीज़. सर प्लीज़. अरे तू आ गया. कैसा गया इंटरव्यू? खुश कर देना डायरेक्टर को. जी पापा. अरे यार, मैं अभी पागल हूँ, अभी से सवाल पूछने लग गया. तू फ्रेश हो जा, शाही पनीर वेट कर रहा है. चल जल्दी आ, फिर बात करते हैं हम. जी पापा. चल एक काम कर, बाहर खड़ा हो जा और सबको सुना, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर इज टाइप, व्हाट आर इज इंपॉर्टेंस, व्हाट इज जीएसटी. अ मैनेजमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव द गोल्स. देखा मम्मी, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं. एक दिन देखना, आप मेरे पे प्राउड फील करोगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है. जिस पढ़ाई को मैंने अपनी ज़िंदगी माना, जिस पढ़ाई पर मैंने पूरा विश्वास किया कि एक दिन ये मेरी और मेरे पापा की गरीबी मिटाएगी, आज उसी पढ़ाई ने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया. इसमें मेरी क्या गलती. इसमें मेरी क्या गलती कि जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो रियल जिंदगी में काम ही नहीं आता. अगर भाई काम ही नहीं आता तो 10 साल क्यों बर्बाद करते हो बच्चों के. बाबर ने कितने युद्ध जीते, अकबर ने कितने महल बनाए, रानी ऑफ पानीपत कौन है, पानीपत की लड़ाई कौन जीता, बाबर ने हुमायूं को क्यों मारा, ये सब क्यों पढ़ाया. इन सब ने तो हमारी जिंदगी ना एक खिलौने की तरह बना दिया है कि पढ़ो फिर हम तुमसे खेलेंगे, और जब नौकरी की बारी आएगी हम सब हाथ खड़े कर लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम, थंब थ्योरी, a² + 2ab कहाँ काम आया.
बताओ ना, कहाँ काम आया? 10 साल से जो हमने इंग्लिश सीखी, 10 साल जिस इंग्लिश में हमने घिसाई, वो कोई भी बच्चा 1 महीने की कोचिंग लेकर हमसे ज्यादा इंग्लिश बोल लेता है। क्या फायदा हुआ इस इंग्लिश सीखने का? कॉमर्स के सिलेबस में टैली नहीं होती, कॉमर्स के सिलेबस में जीएसटी रिटर्न नहीं सिखाई जाती। कॉमर्स के सिलेबस में होता क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज एचआर? टाइप्स ऑफ एचआर, बेनिफिट्स ऑफ एचआर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर, मैनेजमेंट प्लानिंग, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट प्लानिंग, व्हाट इज जीएसटी, हाउ डज जीएसटी हेल्प इन फ्यूचर? ये कहाँ काम आया? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम लाया कि गलती से भी कोई लीडर पैदा ना हो जाए। हम एक नौकर बनकर रहे, घंटी बजे तो क्लास के अंदर जाना है, अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर बेल्ट नहीं पहनी तो पूरी असेंबली के सामने बेइज्जती की जाएगी, अगर बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए तो सबके सामने काटे जाएंगे, लेकिन चू नहीं बोलनी, अगर चू बोली तो हाथ पे डंडा भी मारा जाएगा। और अगर किताबों से अलग सवाल किया गया कि मैडम इसमें ऐसा क्यों होता है, तो मैडम बोलती थी तुम्हें किताबों से ज्यादा पता है, यू फूल, पढ़ाई पे ध्यान दो, फेल हो जाओगे। अब मैं पापा को क्या बोलूंगा यार? पापा, मैं आपको गरीब से अमीर कभी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं किताबी कीड़ा हूं ना। मुझे किताबों के अलावा कुछ पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हुमायूं का बेटा कौन था, बाबर ने पानीपत की लड़ाई में क्या किया, या अकबर ने अपनी शहजादी के लिए क्या बनवाया। और मुझे एक और चीज़ पता है कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया और उसे कॉपी ना कर सके, इसलिए अपने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए। देखा, दो मुझे नौकरी, दो ना मुझे नौकरी, दो ना। सॉरी पापा, सॉरी पापा, लेकिन अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं रह सकता। मम्मा, पनीर बना के रखना, मैं आ रहा हूं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये अक्सर कहा जाता है कि बुक्स में जो लिखा है उन्हें अच्छे से पढ़ लो, कभी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होगे। लेकिन हमारी बुक्स में जो लिखा है अगर वो रियल लाइफ में भी काम आए तो मेरे प्यारे एजुकेशन सिस्टम, हम लोग कभी लाइफ में ना फेल होंगे। जिस देश में राजनीति कुछ अनपढ़, मूर्ख और गंवार लोग संभाल रहे हो, उस देश के एजुकेशन सिस्टम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यार, काबिल बनने के लिए पढ़ो। अगर नंबरों के लिए पढ़ोगे तो नौकरी तो दूर की बात, एक लंबी लाइफ भी आपको नसीब नहीं होगी। चलो अब टेंशन ना लो, मैं चलता हूँ, एक अच्छी सी नौकरी लेकर आऊँगा। और आप भी अब एक अच्छी सी प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दो। अब रेंट बहुत दे लिया यार, अब अपना घर लेंगे। चलो चलता हूँ पापा।